हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा कलामिस्ट 247। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का सर्वे कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा एकदम लाइव आपको करके दिखाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हर एक स्टेप अच्छे तरीके से क्लियर करना है ताकि सर्वे करते समय आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, हर एक स्टेप अच्छे से एकदम डिटेल्स में कवर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इसकी जो ऑफिशियल साइट है, जो कि अभी हमने ओपन करके रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है आवास प्लस 2024 सर्वे। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है मोबाइल एप्लीकेशन, इसमें 2 ऐप के लिंक दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा लेटेस्ट ऐप वर्जन फॉर आवास प्लस 2024 सर्वे और दूसरा है आधार फेस आरडी। ठीक है, ये दोनों एप्लीकेशन हमको इंस्टॉल कर लेना है। आधार फेस आरडी जो है ये प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और ये वाला जो एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, इसको यहीं से इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हालांकि इसको हम डिस्क्रिप्शन में ही दे देंगे। आपको यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके दोनों एक एक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो हमने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए अपने चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइस, आगे हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पर हमें जो अभी हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है जो एप्लीकेशन आवास प्लस 2024, ठीक है, इसके नाम से जो इसका इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली हमें क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो इसका इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर अब अपना जो लैंग्वेज है कुछ इस प्रकार से हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका लैंग्वेज हो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि हमें हिंदी रखना इंग्लिश रखना है तो हम सिंपली इंग्लिश पर क्लिक करके डन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ परमिशंस मांगेगा। सिंपली हमें सबसे फर्स्ट वाले पर क्लिक करके अलाउ करते रहना है। ठीक है, इसको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर जो असिस्टेड सर्वे है, ठीक है, और एक सेल्फ सर्वे है। जैसे कि यहाँ पर असिस्टेड सर्वे है और एक सेल्फ सर्वे है। ठीक है, अगर हमें खुद से खुद का करना है तो हमें सिंपली यहाँ पर सेल्फ सर्वे पर क्लिक करके रखना है। अगर कोई सर्वेयर लॉगिन करता है तो असिस्टेड सर्वे पर करेगा। ठीक है, तो सिंपली हमें खुद का अपना करना है। ठीक है, तो हमें सेल्फ सर्वे पर क्लिक करना है और यहाँ पर आधार नंबर अपना डालना है। ठीक है, सो गाइस, हमने यहाँ जो आधार नंबर है वो डाल दिया है। सिंपली उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोबारा से एक परमिशन मांगेगा। ठीक है, सिंपली आपको इसको भी अलाउ कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ हमें स्टेप्स बताए गए हैं, फेस ऑथेंटिकेशन एडवाइजरीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेप्स इसलिए दिए गए हैं कि जैसे कि हमें फेस रिकग्निशन, जैसे कि चेहरा प्रमाणीकरण के थ्रू के टाइम जो हमारा जो जैसे कि हमें कैमरे के एकदम बीच में रहना है। ठीक है, सही से। और दूसरे में बताया गया है कि हमको उजाले में रहना है। तीसरे में बताया गया कि चश्मा निकाल के हमें फेस केवाईसी करना है। ठीक है, चश्मा नहीं पहने रहना है। तीसरे में है कि आपको जो आपकी आंख है वो 1-2 बार बंद करके खोलना है और खुली होनी चाहिए, आंख बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद कुछ इसी तरीके से भी आपको वहाँ पर रहना है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर चेक मार्क पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपका जो फेस है वो कैमरा ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही ग्रीन पट्टी आता है इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे रूम में भी अंधेरा है तो यहाँ पर एरर शो किया है। ठीक है, तो सिंपली हमें ओके पर क्लिक करना है। दोबारा से हमें ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा ऑथेंटिकेशन वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ग्रीन पट्टी होती है इसका मतलब कि जो हमारा फेस है वो सही जगह पे है, लाइट है और सब कुछ सही है। ठीक है, तो केवाईसी होने के बाद यहाँ पर आपके आधार बेस्ड कुछ जैसे आपका फ़ोटो है, नेम है, डीओबी ओपन होके आ जाएगा। सिंपली आपको इसे ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4 अंक का एक 4 अंक का यहाँ पर एक पिन क्रिएट करना है। हम कोई भी यहाँ पर एक पिन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आपको दोनों में ही, जैसे कि ऊपर हमें जो पिन डालना है कन्फर्म में भी वही डालना है। ठीक है, सिंपली उसके बाद क्रिएट पिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपके मोबाइल स्क्रीन में पासवर्ड लगा होगा तो यहाँ पर को पासवर्ड बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको भर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी तो जो हुआ हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना जो स्टेट है जो ऑलरेडी यहाँ पर आधार के हिसाब से यूपी है तो यूपी यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
और यहाँ पर अब अपना ग्राम पंचायत है वो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ग्राम पंचायत है। तो सिंपली हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्राम, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका 2-3 ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे। एक है ऐड या एडिट सर्वे, दूसरा है अपलोड सर्वे डाटा, तीसरा है पावर BI डैशबोर्ड, चौथा है ई टिकटिंग, ठीक है। तो सिंपली आपको सबसे ऊपर वाले साइड पर आपको क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है जहाँ पर लिखा हुआ है ऐड और एडिट सर्वे, ठीक है। सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर सबसे पहले वाले में आपको भरना है जो जिनका भी अभी आपने आधार से लॉगिन किया था, KYC की थी, ठीक है। सिंपली उनका यहाँ पर नाम लिख देना है जिसका भी सर्वे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है, ठीक है, जिसका भी हमें ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। उन्हीं का आधार नंबर यहाँ पर डालना है और नाम यहाँ पर वही उसी तरीके से भरना है जिस तरीके से आधार कार्ड पे होगा, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए वरना फिर दिक्कत आएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर मांग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर इसको हम स्किप कर देते हैं। अभी देखते हैं कि ये जॉब कार्ड के बिना भी ऑनलाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हालांकि हम बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर भर लेते हैं, ठीक है। जेंडर हम यहाँ पर भरेंगे जो भी है। उसके बाद यहाँ पर जो सोशल कैटेगरी है यानी कि ST है, SC OBC जनरल, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम भर देंगे। जैसे ST है तो SC ST या फिर अदर्स, कोई अगर जनरल है EWS OBC है, सिंपली हमें अदर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर एज यहाँ पर टाइप कर देना है जो भी एज होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें मैरिटल स्टेटस यानी कि शादी हो गई है कि नहीं हो गई है, जैसे नेवर मैरिड है, करंटली मैरिड है, विडोड है, सेपरेटेड है। सिंपली आपको यहाँ पर जैसा भी होगा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फादर या हस्बैंड का नेम लिख देना है। अगर फीमेल है तो हस्बैंड का नाम, अगर मेल का आप भर रहे हैं तो यहाँ पर फादर का नाम लिखना है। तो सिंपली आपको फादर पर टिक करना है, ठीक है। अगर हम मेल का भर रहे हैं तो फादर पर, अगर फीमेल का भर रहे हैं तो हस्बैंड पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फादर का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में लिटरेसी में आपको भर देना है कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, कितना पढ़े लिखे हैं, ठीक है। पहले वाले में इलिटरेट यानी कि अनपढ़ हैं, दूसरे में प्राइमरी से कम पढ़े हैं, ठीक है। तो ये जो भी है लिटरेसी यहाँ पर भर देना है। तो ग्रेजुएट है तो हम यहाँ पर ग्रेजुएट भर देते हैं। ऑक्यूपेशन यानी कि उनका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय जो भी काम क्या करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर खेती करते हैं या फिर फुलवारी करते हैं, डेयरी है, पोल्ट्री ऑफिसर है, जो भी है यहाँ पर हम वो उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसा भी हम यहाँ पर टिक कर देते हैं एग्रीकल्चर पे, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग हेड, ठीक है। सिंपली जितने भी लोग होंगे वो यहाँ पर डाल, तो यहाँ पर हम 2 लोग हैं तो यहाँ पर हम सिंपली 2 पर क्लिक 2 डाल देंगे। उसके बाद में अगर आप जैसे कि यहाँ पर बोलता है डिसेबिलिटी यानी कि आप विकलांग हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो S पर क्लिक करेंगे, अगर विकलांग नहीं है किसी भी तरीके से तो आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है हमारा एनी मेंबर विथ क्रिटिकल इलनेस, यानी कि क्या कोई भी ऐसा है जो कि गंभीर बीमारी से, जैसा कि कोई आपके पास कोई गंभीर ऐसी बीमारी है, जैसे कि इसमें है लेप्रोसी है, कैंसर है, HIV है, काला जार है, ठीक, ये सारी चीज़ें अगर है तो यहाँ पर आप वो बीमारी सेलेक्ट कर देना है, अन्यथा नन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फैमिली इनकम यानी कि आपके फैमिली का जो इनकम है 1 साल में कितना कमाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको जैसा भी होगा आपको भर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो नया पेज है कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको कोई एक फैमिली ऐड करना है, जैसे कि हमने अभी वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली 2 डाला था, तो यहाँ पर दूसरा जो है जैसे एक हम हो गए, एक फैमिली मेम्बर और है, तो उनका यहाँ पर डिटेल्स हमें यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, जैसे हम हैं और हमारे फादर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। आधार नंबर अभी है नहीं हमारे पास, तो सिंपली हम यहाँ पर जेंडर पर मेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में है जैसे कि रिलेशन विथ हेड, यानी कि हमारे साथ, जैसे कि हम हेड हैं, हम अपने नाम से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं आवास का, तो हमारा जो रिलेशन है, जो जिनका भी हम ये जो फैमिली मेंबर ऐड कर रहे हैं इस टाइम, तो मेरा उनके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हमारे फादर हैं जिनका भी हम ऐड कर रहे हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर फादर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें एज अपना सेलेक्ट करना है जो भी है,
सॉरी अपना नहीं, फादर का, जिसका भी हम यहाँ पर फैमिली मेम्बर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एज सेलेक्ट डाल देना है। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं तो हम करेंटली मैरिड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है अपने फादर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिटरेसी यानी कि आपके ये कितना पढ़े हुए हैं, अगर पढ़े हैं तो ठीक है कितना, जैसे कि अगर अनपढ़ है तो इलिटरेट पर क्लिक करना है, वरना फिर जैसे भी पढ़े होंगे तो ये ग्रेजुएट है तो यहाँ पर हम ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर यानी खेती करते हैं। क्या ये विकलांग है कि नहीं, अगर विकलांग है तो यस, अन्यथा नो पर क्लिक करके सिंपली आपको ऐड मेंबर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो इसका इंटरफेस है कुछ इस तरह से आ जाएगा, सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे कि सेलेक्ट बेनिफिशरी, ठीक है, यहाँ पर दोनों, जैसे कि पहला हम जो हेड हैं और दूसरा हमारे जो फैमिली मेम्बर ऐड किया हमने फादर, ठीक है, तो ये दोनों का यहाँ पर वो आ जाएगा। सिंपली हमें जो भी हेड है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर हेड आपको ऊपर वाले दिख रहा होगा, उस पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स भर देना है, ठीक है। अगर बैंक डिटेल्स नहीं है तो आपको चेक मार्क पर टिक करके आगे बढ़ना है, अन्यथा आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स भर देना है, ठीक है। जो भी आपका बैंक होगा, जैसे कि कौन सा है, कॉमर्शियल है, कोऑपरेटिव है, रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है, तो जैसा भी होगा आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस नेम, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है आपका बैंक, जिससे हमारा है आर्यवर्त, ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर आर्यवर्त पर सेलेक्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पर दूसरा कोई कोऑपरेटिव सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कई सारे बैंक का नाम आता है, आर्यवर्त ग्रामीण बैंक है, ठीक है। अगर कमर्शियल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे बैंक्स बाकी सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक में जैसा कि इलाहाबाद बैंक है, एक्सिस है, बैंक ऑफ बड़ौदा, मैक्सिमम बैंक कमर्शियल में आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर जो बैंक है हमारा वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सिंपली हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ब्रांच नेम कौन सा है, तो जो भी ब्रांच है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अकाउंट नंबर आपका डाल देना है, ठीक है, जो भी अकाउंट नंबर है आपका वो यहाँ पर डाल देना है। 10-20, ठीक है। उसके बाद दोबारा से कंफर्म अकाउंट नंबर में भी आपको अकाउंट नंबर दोबारा से डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोबारा से अकाउंट नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ पर पासबुक में यानी कि बैंक में आपका नाम किस तरह से है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, जिस तरह से आपको लिखा होगा। डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर दोबारा से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस ओपन होकर आ जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर आपको दोबारा से बता दें कि अगर आपको, जैसे कि ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पर थ्री लाइन्स पर आपको क्लिक करना है, लैंग्वेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हिंदी पर क्लिक करके सिंपली डन पर क्लिक कर देना है। तो ये पूरा जो है आपका जो फॉर्म है वो हिंदी में भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो पहला हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन है, सर्वेक्षण किए जा रहे घर का स्वामित्व, यानी कि खुद का घर है या फिर किराए का घर है, ठीक है। तो सिंपली हमें खुद का है तो यहाँ पर हम खुद का यहाँ पर टिक करेंगे। दीवार की प्रमुख सामग्री, यानी कि जो घर का आपके दीवार है वो पक्का है कि कच्चा है, तो सिंपली यहाँ पर कच्चा है तो मैं कच्चा पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में छत की प्रमुख सामग्री, छत आपका कैसा है, कच्चा है कि पक्का है, तो कच्चा है तो ठीक है। आपके कमरे कितने हैं, यानी कि टोटल घर में कमरे कितने हैं, तो यहाँ पर एक है तो एक पर क्लिक कर देते हैं। शौचालय की सुविधा है कि नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पर नहीं कर देंगे। उसके बाद में घरेलू आय का मुख्य स्रोत, ठीक है, यानी कि आपके जो पैसा कमाते हैं वो किस तरीके से, यानी कि मान लो अगर मजदूरी करते हैं या फिर कोई नौकरी सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है, तो हम खेती करके कमाते हैं तो यहाँ पर खेती क्लिक करेंगे। मोटर चलित 3 या 4 पहिया वाहन है कि नहीं है, तो हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर नहीं क्लिक करेंगे। उसके बाद में मैग्नाइज 3 या 4 पहिया कृषि, यानी कि कृषि उपकरण कोई 3 या 4 पहिए का है कि नहीं है, तो नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या किसी सदस्य के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, अगर किसान क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर है पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं। तो जैसे कि हमारे पिताजी के पास है तो यहाँ पर है पर क्लिक करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा चुनें, तो जो भी है सीमा यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, जैसा भी है तो हम सिंपली सेकेंड नंबर पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में कोई भी सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हो, तो ऐसा कोई नहीं हमारे फैमिली में जो सरकारी नौकरी हो, ठीक है। अगला है कोई भी सदस्य जिसके पास सरकारी रजिस्टर्ड गैर कृषि उद्यम हो, तो ऐसा भी नहीं है।
उसके बाद कोई भी सदस्य जो प्रतिमाह 15,000 से अधिक कमा रहा हो तो कोई नहीं कमा रहा है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। कोई भी सदस्य जो आयकर चुका रहा हो यानी इनकम टैक्स इतनी कमाई नहीं तो इनकम टैक्स कहाँ से आएगी, सिंपली हमें नहीं पर क्लिक कर देना है। कोई भी सदस्य जो पेशेवर कर चुका हो तो ऐसा अगर है तो आपको सिंपली है पर क्लिक करना है, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर देना है। एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक यानी कि यहाँ पर 2.5 एकड़ या अधिक यानी कि ज़मीन जो 2.5 एकड़ से अधिक है, 2.5 एकड़ है या फिर इससे अधिक है तो अगर है तो हाँ पर, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक अगर है तो है हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करना है। आवासहीन परिवार तो आवास इससे पहले हमें आवास नहीं मिला है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें आवासहीन पर तो यहाँ पर अगला है हमारा आवासहीन परिवार यानी कि आवास है कि नहीं है, तो यहाँ पर है तो है, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। निर्धन भिक्षा पर जीवन यापन या भिक्षा मांगते हैं तो ऐसा है तो हाँ, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। हाथ से मैला ढोने वाले जैसे कि कूड़ा कचरा अगर उठाते हैं तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। प्राचीन जनजातीय समूह अगर कोई प्राचीन जनजातीय समूह से बिलोंग करते हैं तो है पर हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर। कानूनी रूप से बंधुआ मजदूर हैं तो फिर हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। कि आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है तो अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं। क्या आपके परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, अगर इससे पहले आपको आवास मिला है तो हाँ पर क्लिक तो नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार इस बार ऑनलाइन कर रहे हैं, अपना खुद का सर्वे कर रहे हैं तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करके सिंपली सहेजें और आगे बढ़े। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नया इंटरफेस से कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी कि आपका जो जहाँ भी आपका घर है उसका ये ऑनलाइन लोकेशन ले रहा है, ठीक है। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, सटीकता 15 मीटर से कम होना चाहिए, यानी कि आपका जो घर है वो 15 मीटर के जैसे कि आपका घर है और आप जहाँ इस समय खड़े हैं, ठीक है, तो 15 मीटर के अंदर ही होना चाहिए, आपका घर 15 मीटर से दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आपको उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप अपने घर पे ही रह के सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। छवि कैप्चर करें यानी कि आपको यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको घर का एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है, जैसे कि हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। बाहर से फुल क्लिक करना है कि आपका जो घर है वो कैसा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पर आप क्रॉप कर सकते हैं, अन्यथा आपको काटे पर क्लिक करना है और सिंपली आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा जो फ़ोटो है अपलोड हो चुका है, सिंपली हमें सहेजे और आगे बढ़े पर दोबारा से क्लिक करना है। कुछ यहाँ पर लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं। हमारे पास कुछ भी आपको जैसा भी आपको लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको अब सहेजे और आगे पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से यहाँ रिक्त स्थल की छवि कैप्चर करें, यानी कि खाली जगह कहाँ है जहाँ पर आपको बनवाना है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर दोबारा से क्लिक कर लेना है जहाँ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद काटे पर दोबारा आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर भी कुछ लिख देना है, ठीक है, और सहेजे पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लाभार्थी की प्राथमिकताएं चुनें, यहाँ पर कुछ भरना है आपको। लाभार्थी मिस्त्री प्रशिक्षण में नामांकन करना चाहता है कि नहीं, यानी कि आपको कोई मिस्त्री प्रशिक्षण में नामांकन करना है कि नहीं, अगर हाँ तो हाँ पर, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सिंपली आपको टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ घर का यहाँ पर प्रकार दिया गया है, जैसा कि आपको
इसी तरह से आपको बनवाना रहेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ इसी तरीके से इसमें कोई भी एक आपको चुन लेना है। ठीक है, सिंपली हमको पहला वाला चुन लेना है, उसके बाद सिंपली हमें आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है कुछ इस प्रकार से हमने भरा है, पूरा जो डिटेल्स यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से हमें क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो भी है PDF में पूरा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको अब इससे अगर लगता है हाँ सब कुछ सही है तो सिंपली आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आके सफलता लिख के आ गया होगा, सर्वे पूरा हुआ, कृपया अपलोड करें। ठीक है, तो उसके बाद आपको सिंपली ठीक है पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, सहेजे गए सर्वेक्षण डाटा अपलोड करें। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक मार्क पर टिक करके सिंपली हमें रिकॉर्ड अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे जो हमारा जो सर्वे है वो फाइनली अपलोड हो चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि जॉब कार्ड हमारे पास इनकम्प्लीट है, नहीं है, तो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर इनकम्प्लीट शो कर रहा है। दोबारा से हमें ठीक है पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारा फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो चुका है। ठीक है, दोबारा से हम बैक जाएंगे और यहाँ पर हम अगर दोबारा से इसी ऑप्शन पर क्लिक करें सेकंड वाले पे, तो यहाँ पर हमें कोई और पेंडिंग नहीं शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो फॉर्म है वो फाइनली अपलोड हो चुका है। यानी कि यहाँ हमने स्टार्टिंग से एंड तक, लॉगिन से, रजिस्ट्रेशन से, फाइनल सबमिट तक पूरा देखा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ अच्छे तरीके से जाना समझा है कि हमें अपना खुद का सर्वे कैसे करना है। ठीक है, तो अगर हम ये यहाँ पर 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, पावर BI डैशबोर्ड। ठीक है, ये क्या है, जैसे कि हमने इससे पहले बात किया था इसके बारे में कि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में जो सर्वेयर हैं अभी तक असाइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि अगर इसका स्टेटस देखना होगा तो हो सकता है भी कि भविष्य में जो इसका नया ऑप्शन आ जाए जिसके थ्रू हम अपना सर्वे का स्टेटस देख पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपना खुद का सर्वे कैसे करेंगे, पूरा लाइव प्रूफ आपको करके दिखाए हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने अच्छे तरीके से समझा है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।